अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू निकाबी यू के व्लॉग। सो आज का दिन शुरू हो गया। आज सैटरडे, मेरे हस्बैंड घर हैं और बच्चों ने, हम सब ने बस अभी ये वाटरमेलन खाया। मौसम अमेजिंग है आज, इतनी मज़े की हवा चल रही है और बहुत प्यारा मौसम है। सो अभी मैं बस ये खा के इसके बाद हम नाश्ता करेंगे और लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ नाश्ते में। मेरे हस्बैंड जो है ना, उनका दिल करे नान चने खाने को, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे इतने साफ़ सुथरे नान चने मिलते हैं। यहाँ पे डेडली में है एक शॉप, लेकिन ना बहुत ही गंदी है, बहुत ही गंदे नान चने मिलते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो सारा मेरा तरबूज खा जा रहे हैं। पहले मैंने अपने बच्चों के लिए काटा, तो पहले मैंने अपने लिए काटा था, फिर मेरे बेटे ने मेरा भी ले लिया, अपना भी ले लिया। अब मैं काट के मैं खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो है ना बार बार आके क्या कर रहे हैं, मैंने भी खाना है। ओके, सो आज मैं बनाऊँगी सिंपल सा नाश्ता, अंडा ब्रेड वगैरह, बिकॉज सब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ हैवी नहीं खाना, तो मैं आज बना रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड का बहुत दिल कर रहा था देसी नाश्ता खाने को, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और पता है, सुबह के टाइम बच्चों को और हस्बैंड को इतनी शदीद भूख लगती है, फिर मेरा दिल होता है कि जल्दी जल्दी बना लूँ। और जब मुझे ऐसा कुछ होता है ना कि जैसे संडे वाले दिन मुझे कोई देसी नाश्ता बनाना है, तो फिर मैं एक दिन पहले उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यानी चने वगैरह मैं रात को बना लेती हूँ, या आलू अंडे मैं रात को बना लेती हूँ और सुबह उठ के फिर क्रिस्पी पराठा बना लेती हूँ और हलवा साथ बना लेती हूँ। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड को एकदम से क्रेविंग हुई देसी नाश्ते की, तो मैंने कहा अब तो बहुत लेट हो गए। सो इसलिए अब सब ने कहा कि चलें ऐसा करें, हम फिर सिंपल ही बना दें, अब हमें बस जो है ना इस तरह से सिंपल कुछ बना दें। सो मैं ये सलामीज़ लेकर आई थी। वैसे मैंने पिज़्ज़ा बनाना था इसका, लेकिन चूँकि मेरे बच्चों को और हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो फिर ऐसा करती हूँ, मैं अंडे के ऊपर ही लगा के ऐसे टोस्ट से बना देती हूँ। सो ये हलाल हैं, यहाँ से हलाल शॉप से भी मिल जाती हैं आपको। सो मैंने फिर फ्राई किए अंडे, उसके ऊपर मैंने सलामीज़ डाली, नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मैंने ना मिक्स्ड हर्ब डाले, एंड इट टेस्ट सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी हैड अ रियली गुड like a breakfast, and yeah, how can I forget the coffee? So yeah, I always take it, like especially in summer I always take like cold coffee, and this cold coffee was amazing of Costa Coffee। इसकी बहुत amazing थी, the taste and everything। और ये जो इसमें जो मिल्क के अंदर ये जो जस्ट इसको मिक्स करते हैं ना, it mixed so nice, and the taste literally I'm telling you it was amazing। एंड दिस ब्रेड ये मेरे बड़े बेटे की थी, एंड इट वाज लाइक यू नो ही ऑलवेज वांट सलामी ऑन टॉप। उसको अंदर भी चाहिए होती है, बाहर भी चाहिए होती है, एंड ही इवन टेक्स इट विद लाइक उस साइड पे भी उसको चाहिए होती है। सो या अल्हम्दुलिल्लाह वी एंजॉयिंग दिस ब्रेकफास्ट, एंड इट्स सो अमेजिंग, लाइक यू नो एंजॉयिंग विद माई हस्बैंड, सिटिंग ऑल टुगेदर। सो आई रियली लव दिस मोमेंट। एंड येस, इसके बाद हमने कहा चलो अब प्यारा सा तैयार होते हैं, बिकॉज वही हमारे लाहौरियों का ये होता है कि बस खा लिया और पहन लिया प्यारा सा। सो खा तो हमने लिया था, अब हमने कहा चलो पेट पूजा तो हो गया, अब दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। सो हमने कहा चलो प्यारा सा तैयार होते हैं। ओके, सो मैं हो गई हूँ तैयार, बस अब मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड गए हुए टेस्को कुछ चीज़ें लेने के लिए, लाइक चीज़ वगैरह, बिकॉज मैंने आज अल्फ्रेडो पास्ता बनाना है उनकी फरमाइश पे। सो वो वहाँ पे जो है ना, मेरे बेटे ने आज धनिया लगाया है, आई डोंट नो उसने कैसे लगाया है। सो कि मामा आप मेरी हेल्प करें, बट मुझे थोड़ा सा काम था। मैं जो है ना हस्बैंड मंगवाया हुआ है टीमू से, लाइक यू नो जैसे शेव करते हैं ना पीछे से, आपको शेप देने के लिए जो पीछे गर्दन के पीछे बाल उतारते, क्योंकि यहाँ पे बार इतने एक्सपेंसिव है, तो आए ही नहीं तो बाल बड़े हो जाते। तो वो उन्होंने मंगवाया ऐसे हेड रिबन के साथ, वो पैसे पहन के ना, तो पीछे से फिर मैं उनका वो सारा मैंने ना उनका साफ़ किया। सो बस मैंने नहा धो लिया है, एंड बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़े से बर्तन हैं। सो अब बर्तन शर्तन धोएंगे और उनके आने तक मैं यहाँ से बर्तन वगैरह धो के और किचन कह रही हूँ, चिकन मैंने निकाला हुआ है, तो बस चिकन को जो है ना मैं उसको सॉफ्ट करूँगी और मैरिनेट करके रख दूँगी, ताकि उनके आने से पहले जो है ना वो ये काम तो हो जाए। अच्छा ये देखिए, आजकल ना मैं ये कर रही हूँ, ये जो बाउल में डाल के ना पानी, आजकल मैं इससे मुँह धोती हूँ। इट्स सो मच लाइक एवरीबडी इज़ डूइंग इट आई थिंक ऑन द इंटरनेट। सो इट्स रियली गुड, वाकई में इससे बहुत इफेक्टिव है, और आपकी स्किन इतनी प्यारी हो जाती है। और आप ना लाइक जो मेकअप लगाते हैं ना ऊपर, तो इतनी लाइक ग्लोइंग आपका मेकअप लगता है, ग्लोइंग आपकी स्किन लगती है। सो यू डू ट्राई दिस। मैं सुबह शाम जो है ना, आजकल वैसे भी गर्मी है यहाँ पे, अच्छा मौसम है, तो ये है कि ये करती हूँ तो इससे बहुत अच्छा होता है। सो लेट्स जस्ट वॉश दीज डिशेस।
अच्छा जी, तो मैं हो गई हूँ तैयार श्यार अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए। मैंने नेल पॉलिश लगा ली है, अपने बाल भी स्ट्रेट कर लिए हैं, प्यारे से तैयार हो गई हूँ। हमने जाना किधर है? आना हमने किचन में ही है। सो बाहर ऐसे ही होता है, बस आपको जो है ना बाहर के मुल्कों में ऐसे ही होते हैं, तैयार श्यार होकर बस अपने लिए जो है ना आ जाओ बस किचन में और मज़ेदार सा बस खाना बनाने के लिए आ जाओ, दैट्स इट। सो मैं हो गई हूँ रेडी, फुल तैयार। एंड मैंने बड़ी बड़ी आज जो है ना झुमके भी पहने हुए हैं, मज़ेदार सा आज मैं तैयार हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ अल्फ्रेडो पास्ता। पानी रखा हुआ है मैंने, बस ये बॉयल हो रहा है, मैं डालती हूँ इसमें पास्ता। आज मैंने पहनी है जी फर्शी शलवार। सो एवरीबडी मूव आउट ऑफ माय वे। आजकल कितना ट्रेंड है ना फर्शी शलवार का। अच्छा, जिस दिन आप तैयार श्यार हो जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे ईद है। तो मुझे भी ना आज ऐसे फील हो रहा है जैसे ईद है। तो मेरे हस्बैंड जब घर होते हैं ना तो मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ, अच्छा सा थोड़े बड़े झुमके पहनती हूँ। वैसे आम रूटीन में जो होता है ना मैं छोटे से लाइक टॉप्स वो ही पहनती हूँ ना, लेकिन जब वो घर होते हैं तो फिर मैं अच्छा सा तैयार होती हूँ ज़रा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, बिकॉज ये उबल गए। और जब तक हो रहा था पास्ता बॉयल तब तक मैंने कहा जल्दी से मैं अपने बर्तन धो लूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फिर इस तरह सिंक सारा भर जाता है, शेल्फ्स भर जाती हैं और फिर मेरे लिए कोई जगह नहीं बचती। ओके, सो मैंने अब चिकन को लगा लिया था मसाला। यहाँ पर मैंने लगाया था पेपरिका पाउडर, नमक, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, सराचा सॉस, ये सब मिक्स करके मैंने फिर उसमें ऑयल डाला और उसमें लहसुन की थोड़ी सी जवे उसको किया और इसको अच्छी तरह से भूना चिकन को। फिर बटर डाला, बटर के अंदर मैंने 2-3 जवे लहसुन के डाले। फिर मैंने सारा चिकन डाला और चिकन के बाद मैंने इसमें डाला 1 कप दूध और 1 कप क्रीम डाला मैंने इसमें। और फिर इसमें मैंने जो है थोड़ा थोड़ा करके चीज़ डाल दी कि जैसे आपके उबाला आ जाए उसको, क्रीम को और दूध को, तो आपने इसमें हल्के हल्के हाथों से इसको चीज़ डालनी है ताकि वो हल्का हल्का गाढ़ा हो जाए। और इतना ज़्यादा ग्रेवी नहीं करना, क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो फिर वो सारा जो है ना वो उसमें चिकन को और पास्ता को नहीं लगेगा। सो इसमें फिर मैंने आधा चाय के चम्मच मैंने वो नमक डाला था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नमक पास्ता जो मैंने बॉयल किया था 1 टीस्पून उसमें भी डाला था। सो इसमें फिर मैंने 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली। और चूँकि मैंने थोड़ा सा मसाला उसमें भी डाला था, जो मेरा चिकन था जो मैंने फ्राई किया था पहले, उसमें मैंने सराचा सॉस ज़्यादा डाली थी, बिकॉज अगर आपको ज़्यादा लाइक थोड़ा सा लाइक क्या कहते हैं स्पाइसी पसंद है तो फिर आप अपने चिकन में थोड़ा सा मसाला आप डाल सकते हैं। कुछ लोग चिली ऑयल भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास चिली ऑयल नहीं था तो मैंने बस सराचा सॉस से ही काम चलाया। सो लेकिन बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने ना इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब डाले थे, 1 टीस्पून मैंने इसमें मिक्स्ड हर्ब डाले थे। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। आप देख सकते हैं मेरी ये बैटर कितना थोड़ा सा ना थिक हो रहा है। सो बस इतना थिक हो जब हो तो फिर आपने इसमें अपना चिकन और पास्ता डाल देना है। बस लास्ट में मैंने इसको ट्रे में डाल के ऊपर मैंने ज़्यादा सारी चीज़ डाली, ऊपर वो जो चिकन थोड़ा सा साइड पे मैंने रखा हुआ था वो डाला और फिर मैंने इसको बेक कर दिया। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको बेक करना चाहते हैं तो बेक कर लें, नहीं तो फिर आप वैसे भी इंजॉय करें तो इट्स अमेजिंग। बच्चे जो है वो सो गए हैं। दोपहर को जो है ना बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि लाजमी जो है ना नैप दूँ, बिकॉज नैप बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जब से मेरे बच्चे जो है ना बड़े हुए हैं ना तो वो नैप लेना लाइक उनको लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना बहुत अच्छा फ़ील करते हैं जब आप उनको नैप दिलाते हैं ना, तो वो बहुत काम होते हैं। लेकिन अगर आप उनको नैप ना दिलाएं, कुछ दिन आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, तो बच्चे इतने हाइपर होते हैं और हर वक्त लाइक हाइपर एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब से अब दोबारा मैं बच्चों को जो है ना नैप करने की जो है ना आदत डाल रही हूँ, स्कूल से आते हैं ना कपड़े चेंज करा के, तो मैं उनको, मेरी कोशिश होती है बस इनको सुला दूँ। सो उससे ये होता है कि मेरा छोटे वाला तो बहुत कॉम रहता है, अदरवाइज़ तो वो ना लाइक इतना हाइपर होता है और बार बार फिर चिढ़ता है। सो और बच्चे एक स्केजुअल में थक भी जाते हैं ना स्कूल में। सो एनीवेज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना कहवा। दिस इज़ माई कहवा टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड लाइक आई जस्ट लव दिस टाइम। ओके, सो मैं अपना कहवा इंजॉय करूँगी इंशाल्लाह। एंड मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, वो गोश्त ख़त्म हो गया था, बिकॉज़ कमिंग वीक में फिर ये होता है ना कि कुछ दिन फिर गोश्त नहीं होता, तो वो फिर मुझे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है आज क्या बनाऊँ। तो लास्ट वीक भी ऐसे ही था। फिर मैं यहाँ पर गई थी शरीफ सेंस और वहाँ से जो है ना जाके मैं लेकर आई थी अपना चिकन वगैरह। सो अब वो गए हुए हैं, वो कह रहे थे कि मैं ला दूँ बिकॉज़ अगले थर्सडे तक उनको छुट्टी नहीं है। और बाहर मौसम देखें और सुभान अल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल। बादल फुल ऐसे ना कवर किए हुए हैं।
और ना ऐसे ना मिट्टी की खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है बस अब ना बारिश होने वाली है। और एक साइड पे धूप भी निकली हुई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। हाँ, तो बस इसी के साथ हम इंजॉय करते हैं अपना मज़ेदार सा कहवा। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मैंगोज, ओए तो ऐसे मैंगो ना हो गया, सोना हो गया। बस फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए आज मैंगो, और काफ़ी दिन से वो बच्चे भी कह रहे थे और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे मैंगो लेकर आते हैं। गर्मियाँ आ गई और मैंगो ना हो, ये कैसे हो सकता। बट यहाँ पर मैंगो का वो मज़ा नहीं है जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो है वो मैंगो को सिर्फ आप चखते ही हैं। मेरे बच्चे इतना खुश हो रहे हैं मैंगो शेक पी के, वो कहते हैं मामा ये तो बिल्कुल पाकिस्तान वाला शेक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सो नाइस। बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अमेजिंग। वो तो पागल हो रहे हैं, तो क्रेजी हो रहे हैं। दे टेकिंग द सिप एंड सेइंग मामा वाओ ये तो बिल्कुल वही है। इस टाइम फुल शरारती हुए हैं और वो कह रहे हैं मैंगो मूड। ऐसा होता है ना, हम लोग पेटियों की पेटियां आम आते हैं, और लाइक यू नो अगर आप वैसे भी आप लेकर आते हो तो कितने सारे आप आम लेकर आते हो, आप रज के खाते। बट यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स में तकरीबन कुछ 6 को मैंगो होते हैं, और वो भी जो है ना बस कोई हम शेक वगैरह बना लेते हैं ऐसे। अब रात के 11 बजे हुए थे, बल्कि 12 बज गए थे, और मेरे बच्चों को नींद ही नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे नहीं मामा आप ऐसा करें कि हमें जो है ना एक मैंगो हमें प्लीज़ एक और काट के दें। हालांकि मैंने अभी जो शेक बनाया था काफ़ी अच्छा, मैंने क्रीम वगैरह डाल के अंदर बहुत मज़े का क्रीमी सा मैंने बनाया था, बहुत मज़े का बना था। लेकिन वो कह रहे थे नहीं हमें नींद नहीं आएगी हम जब तक मैंगो नहीं खाएंगे। तो मेरे बच्चे तो दे आर लाइक क्रेजी फॉर मैंगो। अब यहाँ पर सीन ये हुआ कि मैंने इनको काट के दिया। मैंने कहा चलो टू आप खा लो, 2 भाई खा ले। तो वो जो गुटली थी वो मेरा जो छोटे वाला था उसने उसको बाइट कर दिया। अब मेरा बड़ा बेटा वो नाराज़ हो गया कि उसने मेरी उसको बाइट कर दी। सो मुझे अब नई गुटली दे, मैं ये गुटली नहीं खाऊंगा। सो बच्चों की यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही प्यार, यही मोहब्बत आपस में, यही इन चीज़ों का छोटी छोटी बातों पे। सो आई वाज लाइक इतनी छोटी सी बात से तुम दोनों क्यों ऐसे कर रहे हो, यू नो। सो बस अल्लाह ताला जो है ये बस घरों में सुकून दे, खुशियाँ दे, और आपस में प्यार मोहब्बत दे। बस यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो घरों में जो है ना खुशियाँ लेकर आती हैं। सो बस इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखें। निकाबी यू के साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।